हाँ बच्चों, आइए देखते हैं। आज हम सब फिर समांतर श्रेणी चैप्टर हमारा चल रहा था और अब हम लोग समांतर श्रेणी का लास्ट पार्ट थोड़ा सा बाकी रह गया था, जो कि योग से संबंधित क्वेश्चन चल रहे थे और हमारे 2 पार्ट समांतर श्रेणी में अपलोड भी हैं। तो हम सब आज उसी चैप्टर को फिनिश करते हैं, समांतर श्रेणी को, फिर हम आपको आगामी चैप्टर पढ़ाएंगे। बस आप थोड़ी सी बात याद रखें, आप लोग बृहस्पतिवार से लेकर रविवार तक मॉर्निंग में आप लोग 7:30 बजे लाइव क्लास चलती है आपकी। मॉर्निंग में 7:30 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है, जिसमें से हम सब प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मैथ की प्रैक्टिस सेट की बात, जो कि अभी डेली चलेगी। मैथ की जो प्रैक्टिस सेट की क्लास है 7:30 बजे से लेकर आपकी रविवार तक लगातार चलेगी। बृहस्पतिवार से मैथ की सिर्फ प्रैक्टिस सेट चलेगा, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम के प्रश्न आपको कराए जाएंगे, लगातार कराए जाएंगे। ये टाइम आप याद रखिएगा। प्रत्येक बृहस्पतिवार से लेकर रविवार तक 1.5 घंटा की मैथ की प्रैक्टिस सेशन आपका चलेगा, लाइव चलेगा। आप लोग उसमें जुड़ने का काम जरूर करिएगा। बाकी के आप लोग सोमवार से बुधवार तक 4:30 बजे PM पर आप लोग जरूर जुड़िएगा, जिसमें हम आपको साइंस की क्लास चलाएंगे। तो आप याद रखिएगा, टाइम याद रखिएगा। बृहस्पतिवार से रविवार हम लोग मैथ की प्रैक्टिस करेंगे 7:30 बजे मॉर्निंग में 4 दिन की क्लास आप याद रखेंगे। और सोमवार से बुधवार तक हम लोग 4:30 बजे से शाम को प्रैक्टिस करेंगे, साइंस की प्रैक्टिस करेंगे पेपर पैटर्न पर। बाकी ये आपकी रही प्रैक्टिस क्लास। इनके अलावा जो आपकी चैप्टर वाइज अपलोड हो रहे हैं वीडियोज, वो हम आपको करते रहेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, साथ में वीडियोज भी अपलोड होते रहेंगे। जहां तक अगर आप देखेंगे तो अब तक आज हम समांतर श्रेणी आपको फिनिश कर दे रहे हैं। कल हम आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? त्रिभुज। तो अगर ऐसे त्रिभुज हम आपको चैप्टर वाइज वीडियो जो पढ़ रहे हैं वो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर कंप्लीट करा देंगे। 10 दिन लगेगा, हम आपको पूरी वीडियोज पूरे चैप्टर के कंप्लीट करा देंगे। तब तक आप सब ये प्रैक्टिस वाली क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। पर डे टाइम याद रखेंगे, 7:30 बजे से लेकर स्टार्ट होगा बृहस्पतिवार से रविवार तक, और सोमवार से बुधवार चलेगा 4:30 PM पर साइंस की प्रैक्टिस सेट चलेगी। तो आप इस लाइव प्रैक्टिस सेट में जरूर जुड़े, प्लस वीडियो जो पढ़ते हैं आपके चैप्टर वाइज वो हम आपके डालते रहेंगे। तो आइए आज हम सब समांतर श्रेणी के लास्ट टॉपिक की आज बात करते हैं, जिनमें कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं भैया। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। कहने का मतलब है 14 पदों को जोड़ा जा रहा है जिनका योग 1050 आ रहा है। तो कहने का मतलब है n बराबर 14, क्योंकि 14 पद ले रहा है और इस 14 पदों का जो योग है वो 1050 है। 14 पदों का योग 1050 है। इसका प्रथम पद 10 है। प्रथम पद 10 मतलब a बराबर 10 है। आपसे 20वां पद पूछ रहा है। कौन सा पद पूछ रहा है? 20वां पद क्या होगा आपसे पूछ रहा है। तो अब मेरी बात को सुने भैया, हम लोग सबसे पहले 20वां पद निकालना है, उसके पहले आपको सार्वांतर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सार्वांतर। तो देखिए भैया, हमें योग पता है तो पहले हम योग के सूत्र पे चलते हैं। Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। Sn की जगह 14 चलाइए, 14/2, 2a का मान 10, n का मान 14, S14
S14 का जो योग है 1050 है। S14 का जो योग है 1050 है। 2 से भाग करेंगे 7 बार, 10 दूनी 20, 14 में 1 घटाएंगे 13 डी। 7 से अगर हम भाग करें 7 एक कम 7, 3 जाएगा 35, 7 पचे 35 जीरो। तो 150 बराबर 20 प्लस 13 डी, ये प्लस इधर आएगा माइनस 130 बराबर 13 डी। 13 दहम्मा 130, 13 दहम्मा 130, डी बराबर 10, डी बराबर 10। हमारा सार्वांतर निकल गया। क्या निकल गया? सार्वांतर। लेकिन हमसे पूछ रहा है 20वां पद ज्ञात करिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? 20वां पद। पद निकालने का फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। आपको 20वां पद निकालना है। ए का मान 10, एन का मान 20, क्योंकि 20वां पद निकालना है भैया। डी का मान आपने निकाला है 10, 20 में 1 घटाएंगे 19, 19 तहम्मा 190, तो 190 में 10 जोड़ दिया 200। कहने का मतलब है जिस समांतर श्रेणी के 14 पदों का योग 1050 है और पहला पद 10 है, उसका 20वां पद क्या आ गया? 200 आ गया। क्या आ गया? 200। आप समझ के नोट करिएगा। आपको अगर किसी भी सवाल में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दिया करिए। हम आपको अगले वीडियोज़ में आपके क्वेश्चन का निराकरण कर देंगे। तो आप पहले क्वेश्चन को नोट करें अच्छे से, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, 0 और 100 के बीच, 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कहने का मतलब है 0 से लेकर के 100 के बीच में, 0 से लेकर के 100 के बीच में कितनी विषम संख्याएं आती हैं, आप उनका योग ज्ञात करें। तो 0 से 100 के बीच में अगर देखें तो 0 के बाद 1 विषम आता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, डैश 99। भाई 100 तो सम है, 100 के पहले 99। ये हमारी हो गई विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी है? 1, 3, 5, 7, डैश 99। तो आपको विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहली संख्या 1, सबसे पहली संख्या 1, आपको डी चाहिए। डी का मतलब होता है T2 माइनस T1। T2 आपका 3 है, T1 आपका 1 है। 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो A बराबर 1, D बराबर 2। अंतिम पद को TN भी बोलते हैं और L भी बोलते हैं, जो कि 99 है। अंतिम पद कितना है? 99। आपसे योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? योग। तो योग बताना आसान है, मगर एक चीज तो पता होना चाहिए, पद कितने हैं। यानी 1 से लेकर के 99 तक भर में विषम संख्याएं कितनी हैं, पहले n पता होना चाहिए। हमें a भी पता है, हमें d भी पता है, मगर n नहीं पता है। पहले n निकालेंगे तभी तो Sn आएगा भैया। पहले n निकालिए तब तो Sn आएगा। तो n निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान है 99, a का मान 1, n नहीं मालूम, d का मान 2। ये प्लस इधर आएगा माइनस, n माइनस 1 2। 99 में 1 घटाएंगे 98,
2 चौके 8, 1 जाएगा 2 नवा 18, 49 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा प्लस, 49 1 50। तो कहने का मतलब है 0 से लेकर के 100 के बीच में विषम संख्याएं 50 आती हैं। तो 0 से 100 के बीच में अगर 50 विषम संख्याएं हैं तो 50 आपकी सम संख्या भी होगी। 50 क्या होगी? आपकी सम संख्या भी होगी। तो n आ गया तो हम लोग योग निकाल लेते हैं भैया। Sn बराबर n/2 a प्लस l। आपको योग बताने के दो फार्मूला है। प्रेजेंट टाइम में हमें पहला पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है, तो हम आसान वाला सूत्र लगा दे रहे हैं। n की जगह 50, तो 50/2, a का मान 1, l का मान 99। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। s 50 बराबर 25, 99 और 100। s 50 बराबर 25 एकम 2500। तो कहने का मतलब है 0 से लेकर के 100 के बीच में, 0 से लेकर के 100 के बीच में विषम संख्याओं का योग कितना है? 2500 है। तो एक चीज याद रखिएगा, यहां से सम का भी क्वेश्चन बन सकता है, विषम का भी बन सकता है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 0 से 100 के बीच में 5 से विभाज्य संख्याओं का योग बताइए। अगर 5 से विभाज्य कहेगा तो पहले n फिर योग बताना। 3 से विभाज्य संख्याओं का योग पूछा जा सकता है। तो एक सवाल को पैटर्न क्लियर करिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आप समझ लीजिएगा। बाकी हमने टाइम आपको बताया ही, उस पे मैथ की जब प्रैक्टिस चलेगी इन सारे क्वेश्चनों को वहाँ पे भी कराया जाएगा। अगर आप मैथ के जो प्रैक्टिस सेशन चलेगा, अगर आपने 1 महीने जम के अगर उस पर स्ट्रगल किया, 1 महीने तक अगर आपने जम्स की प्रैक्टिस किया, तो मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो आप क्वेश्चन को देख के समझ के नोट करिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 0 और 100 के बीच, 0 और 100 के बीच 3 से विभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है 0 से 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, उनका योग ज्ञात करें। आप वह संख्या आपको बताना है जो 3 से कटता हुआ रहे, उनका योग बताना है। तो 0 से लेकर के 100 के बीच की बात कर रहा है, तो 0 तो 3 से कटता नहीं है, 1 2 3, तो पहली संख्या 3, फिर 6, फिर 9 डैश 99, डैश 99। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहली संख्या आपकी 3 है, पहली संख्या आपकी 3 है, दूसरी संख्या आपकी 6 है। तो हम लोग डी निकालते हैं और डी का फार्मूला है T2 माइनस T1। T2 का मान 6 है, T1 का मान 3 है। 6 में से 3 घटाएंगे 3, तो ए भी कन्फर्म, डी भी कन्फर्म। अंतिम पद 99। तो आपसे योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? योग। तो अभी हमने आपसे बताया है योग निकालना तो आसान है, मगर 0 से लेकर के 100 के बीच में कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, पहले ये तो पता कर लें। 0 से लेकर के 100 के बीच में कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, पहले हम सब ये निकालते हैं, पहले हम सब n निकालते हैं। तो देखिए भैया Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मतलब 99, a का मतलब 3, n नहीं पता है, d का मतलब 3, ये प्लस है इधर आएगा माइनस, n माइनस 1 3, 99 में 3 घटाएंगे 96 आएगा, n माइनस 1 भागे 3, 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, तो 32 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा प्लस, तो 32 1 33।
32 और 1 33। तो कहने का मतलब है 0 से 100 के बीच में, 0 से 100 के बीच में 33 संख्या है। कितनी संख्या है? 33 संख्या है जो 3 से विभाज्य हैं। तो आपको इनका योग बताना है। तो Sn बराबर n/2 a प्लस l। आपको n की जगह पे 33 रखना है क्योंकि 33 पद हैं। 33/2, a का मान 3, a का मान 3 और l का मान आपका 99। S 33 बराबर 33/2 गुणा का चिन्ह 99, 100 और 102। 99 में 3 जोड़ोगे 102 आएगा, 2 से भाग करोगे, 2 पंजे 10, 2 1 कम 2। S 33 बराबर 33 गुणे 51। तो 33 एकम 33, 33 एकम 33 के 3 हासिल लगा 1 3, 33 एकम 33 के 3 हासिल लगा 3, 33 पंजे 165, 33 पंजे 165, 165 में 3 जोड़ दीजिए 168। तो आपके 33 पद जो इतने आ रहे हैं, 3 से विभाजित 33 पद आ रहे हैं, उन 33 पदों का योग 1683 है। कितना है? 1683। तो क्वेश्चन को आप लोग समझ के नोट करिएगा। ऐसे विभाज्य से कोई भी प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं, तो आप इसे नोट करें। फिर हम आपको अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए भैया, आपका अगला क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9 17 25 डैश डैश के कितने पद लेने चाहिए? कहने का मतलब है पहला पद 9 17 25 डैश डैश, ऐसे कितने पद ले लें? मतलब 9 17 25 डैश डैश में इस श्रेणी के कितने पद ले लें कि उनका योग 636 प्राप्त हो जाए। यानी इस श्रेणी में कितने पद लेने हैं कि जिनका योग 636 प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब है इस श्रेणी में आपको n बताना है कि कितने पद लेंगे कि जिनका योग 636 प्राप्त हो जाए, 636 प्राप्त हो जाए। और पहला पद 9 है, पहला पद 9 है और d बराबर फार्मूला होता है T2 माइनस T1। तो d बराबर T2 का मान है 17, T1 का मान है 9। 17 में 9 घटाएंगे 8, 17 में 9 घटाएंगे 8। तो और एक चीज देखिए भैया, तो आपको n निकालना है। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का मान 636, n बताना है, a का मान 9, n बताना है, d का मान 8। 636 बराबर n/2, यहाँ से 2 कॉमन, 2 निकल गया तो 9 बचेगा, 2 चौके 8, 2 से 2 कट गया। 636 बराबर n, 9 9 4 1 कम 4n माइनस 4 1 कम 4। 636 बराबर n, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 5n प्लस n अंदर जाएगा 4n स्क्वायर।
जब n अंदर जाएगा 4n², ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, 4n² प्लस 5n, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, 636 बराबर 0, 636 बराबर 0। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। अब मेरी बात को सुनिए, अब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं? पहले आप आगे और पीछे का गुणा करते हैं। तो 4 का गुणा 636 में करना है भैया, 636 में 4 का गुणा, 4 छंग 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 तिहाई 12, 12 2 14 के 4 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 1 25। कहने का मतलब है गुणा करने पे 25 44 आ जाए और घटाने पे 5 आ जाए। गुणा करने पर 2544 आना चाहिए और घटाने पे 5 आना चाहिए। घटाने पे क्या आना चाहिए? 5। तो आइए हम लोग एक चीज़ देखते हैं इसका। पहले फैक्टर करते हैं भैया, 25 44 का फैक्टर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 अड़ 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नवा 18, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9, 53 एकम 53। 53 एक आपकी अभाज्य संख्या भैया। तो एक चीज़ देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो एक संख्या आपकी 48 है और एक संख्या आपकी 53 है। तो आप देखिए भैया, 48 और 53 आ रहा है, 53 में 48 घटा देंगे 5 आ जाएगा, n माइनस 636 बराबर 0। तो 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। यहाँ से एक n कॉमन होगा और कोई संख्या नहीं कॉमन होगा, 4n प्लस 53। इनमें से हमने 12 कॉमन कर लिया, तो माइनस माइनस प्लस बर चौक 48, माइनस माइनस प्लस 12 पंजे 60, 3 बचेगा 36, बर तिहाई 36 बराबर 0। सेम चीज को आप कॉमन कर लीजिए, सेम चीज को आप कॉमन कर लीजिए, n माइनस 12 बराबर 0। तो 4n प्लस 53 बराबर 0। तो ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, तो n बराबर माइनस 53/4, जो कि हम सब सही बटे में आंसर नहीं लेते हैं। तो n माइनस 12 बराबर 0, तो n माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो n बराबर आपको 12 मिल गया। आपको n बराबर क्या मिल गया? 12। यानी इस श्रेणी के अगर हम सब 12 पद लेते हैं तो 12 पदों का जो योग आएगा 636 आएगा। कितना आएगा? 636 आएगा। तो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए बच्चों, हमने जो आपको टाइम बताया है आप उस टाइम पे ज़रूर जुड़िएगा जिससे आपका प्रैक्टिस हो सके। हम जो दोनों टाइम आपको बताए हैं, 4 दिन मैथ का है, सोमवार बृहस्पतिवार से लेकर के रविवार तक मैथ की प्रैक्टिस करेंगे और सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन साइंस की प्रैक्टिस करेंगे। साइंस की प्रैक्टिस सेट हम लोग शाम को लगाएंगे, टाइम आप लोग याद रखिएगा 4:30 पे, और मैथ की प्रैक्टिस सेट मॉर्निंग में 7:30 बजे करेंगे हम सब। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िएगा। एग्ज़ाम बेहद करीब है, 1 महीने अगर आप जम के लग के प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो मैथ और साइंस की तैयारी है वो एक बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। और जो यहाँ आपको कराया जा रहा है क्वेश्चन आपको एकदम सेम पैटर्न पर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, आप इसे नोट कर लेंगे। आज हमारा समांतर श्रेणी टॉपिक खत्म हुआ। अब कल हम आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे। जो हमारे वीडियो चैप्टर वाइज पढ़ते हैं वो पढ़ते रहेंगे, आप प्रैक्टिस सेशन में ज़रूर जुड़िए। आपका प्रैक्टिस सेशन एक अलग सेशन है और हम वीडियोज़ लगातार डालते रहेंगे चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज भी वीडियोज़ में हम उन्हीं क्वेश्चनों को उठा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आप मन लगा के पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ जब तक आपका एग्जाम है। एग्जाम से पहले पहले मैथ और साइंस की एक पूर्ण रूप से आपकी तैयारी करा देंगे। फिर हम आप मिलते हैं कल आपके साथ त्रिभुज चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।